अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो हो गया बाहर, अब तक की बदतरीन परफॉर्मेंस है जो हम देख रहे हैं रिसेंट ईयर्स। हम काफ़ी इस पे बात भी कर चुके हैं, गम भी कर चुके हैं, गिले शिकवे भी हो चुके हैं। अब अगली बात करें, अब सर्जरी की बातें हो रही थी, टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? मरकज़ी जिम्मेदार किसको आप समझते हैं कि हैं? वो बोर्ड है, मैनेजमेंट है, कप्तान है, खिलाड़ी हैं, कोच है, सिलेक्शन कमेटी है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस? टाइम एंड टाइम अगेन चेयरमैन चले जाते हैं, कोचेस चले जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, लेकिन ये दो प्लेयर्स को 5 बड़े इवेंट मिल गए हैं, जिसमें से 3 आप T20 के वर्ल्ड कप आप अपने स्टैट्स उठा के देखें, आप वो भी नहीं जितवा सके, आपके स्टैट्स उसमें बहुत वीक है। उसके बाद आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप के देखें, वहां पे भी आपने कुछ ऐसा ही किया। 2 एशिया कप आपको मिले हैं, और अगर आप बाबर आजम की स्टैट्स देखेंगे तो इन इवेंट्स में जिनके लिए हम क्रिकेट खेलते हैं, 111 का उनका स्ट्राइक रेट आ गया है, 25-24 की उनकी एवरेज आ गई है। और उसके बाद जो करंट लॉट खेल रही है एक्टिव प्लेयर्स की, बाबर आजम और रिजवान, ये 2 प्लेयर ऐसे एक्टिव प्लेयर्स हैं जिनका करंट जो खेल रहे हैं एक्टिव प्लेयर्स सबसे नीचे है, उनका जो स्ट्राइक रेट है। अगर आप बाबर आजम के देखेंगे 208 या पता नहीं 215-20 बॉल वो खेल गए हैं अब, जिसमें उनका पावर प्ले में एक भी छिक्का नहीं है। उसके बाद आपके बाबर आजम के जो 1400 रन हैं वो लूजिंग कॉज के अंदर है, ये पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है जो लूजिंग कॉज में रन है। तो ये स्टैट्स देखते हुए सबसे पहली आपने जो मेन चीज आपने चेंज करनी है, आपने बाबर आजम और रिजवान को चेंज करना है, बाकी तो आपने करने ही करने हैं साथ। और उसके बाद जो चीजें हमें सुनाई दे रही हैं टीम के अंदर ग्रुपिंग की, तो इस पे तो ऐसे ही एक्शंस होने चाहिए कि ये जो ना सिर्फ विद इन द टीम, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के तक भी आवाजें इसकी गूंजनी चाहिए। इस तरह के इक़दामात होने चाहिए कि कोई भी लड़का जिंदगी में कभी ऐसी हरकत ना कर सके। ये तो क्रिकेट की बात हो गई, अब जरा और इसी से जुड़ी बात कर लें कि ये वाकया कोई शक नहीं कि हारिस रऊफ के साथ जो एक फैन ने किया, उसकी वीडियो भी अभी हम आपको दिखा देंगे, वो एक घटिया हरकत तो थी, सबने इसकी मजम्मत भी की है, लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि हारिस फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इसलिए उन पे एक प्रेशर, एक जहनी दबाव है जिसकी वजह से वो इस फैन को इंगेज करने की तरफ चले गए। ये वैसे एक नेचुरल सी बात भी लगती है, व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट तो आपका गुस्सा इधर उधर निकलता भी है, लेकिन फिर फैंस भी ऑब्वियसली चुप तो नहीं रहते, तो सब ठीक चल रहा होता तो हारिस आप इग्नोर कर देते हैं ना, मुंह नहीं लगते किसी को। तो हम आपका ओपिनियन चाहते हैं इस इंसिडेंट पे। देखिए, सबसे पहले तो फैमिली के साथ जब कोई भी प्लेयर होता है तो इसकी मजम्मत करते हैं, हम सब कंडेम करते हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे कि लोग इस चीज को, इस वकूए को अपने बेनिफिट में यूज कर रहे हैं। कुछ एजेंसियां हैं जो टीम की परफॉर्मेंस से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हैं और ध्यान को इस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अब इस चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये कौम गुस्से में, आप अगर परफॉर्मेंसेस करते हैं या कोई ऐसी वैसी चीज करते हैं जिससे कौम खुश होती है, आपने कोई इवेंट जितवा के दिए होते, तो ये चीजें ना होती हैं। हम फिर भी इस चीज को कंडेम करते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ही अच्छा होता जो प्लेयर्स अपने प्लेयर्स के हक में जो है ना ट्वीट सब कर रहे हैं, यही वो ट्वीट्स जो है ना कौम से बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद माफी के लिए करते तो हमें और ज्यादा खुशी होती। यही ट्वीट्स कौम से माफी मांगने के लिए आती, कौम को कंसोल करने के लिए आती और अपनी जिम्मेदारी मानने हुए आती कि ये मानते कि हाँ जी हमारी वजह से आप हार गए, मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये कौम ने फिर भी इसको अप्रिशिएट करना था, लेकिन आप में थोड़ी सी वो जो शर्म कहते हैं वो भी चली गई है। अब शर्म नाम की आप में कोई चीज है नहीं, रह नहीं गई है। आप अभी भी कह रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले मैंने कप्तानी अपनी मर्जी से छोड़ी थी। नहीं भाई, पहले भी आपको अल्टीमेटम दे दिया गया था, या तो आप छोड़ दें नहीं तो हम निकाल रहे हैं, तो आपने छोड़ दी। अब आप फिर बैठ के आप कह रहे हैं कि जी मैं मशवरा करके बताऊंगा, पीसीबी का फैसला है। आप फिर पीसीबी को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, तो अब पीसीबी आपसे भोगा नहीं। थैंक यू अहमद शहजाद। वैसे बात अगर ये हाथापाई तक चली जाती ना तो सारा कसूर और सारा मलबा इसका हारिस रऊफ पे ही आता। फैंस तो मतलब नेमलेस हैं, पूरी दुनिया में इस तरह के एक्शंस होते हैं, लेकिन रिएक्शन बड़ा मानी रखता है। ऑब्वियसली इंस्टिगेट करेंगे ही ना कि कुछ उनको भी गुस्सा चढ़ा होगा, लेकिन प्लेयर्स नीड टू कीप देमसेल्व्स कूल। और साथ उनकी बेचारी बीवी भी उनको खींच रही है, रोक रही है हारिस रऊफ को। You need to calm down, my friend. Yes, everybody does.